Hello viewers and students, I Professor Zahir Abbas Khatana welcome you all in Youth Motivators Club. Hope all will be good. तो आज मैं एक जो टॉपिक के साथ आपके रूबरू हूँ जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कि रेवेन्यू क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेवेन्यू का मीनिंग देखते हैं। द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द इनकम obtained by a firm through the sale of goods at different prices। तो रेवेन्यू सिंपली एक वो इनकम है, वो प्रोसीड है जो एक फर्म को आप उसके प्रोडक्ट प्रिवेलिंग प्राइस बेचने पे मिलती है। इन द वर्ड्स ऑफ डोली, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल्स रिसीप्ट्स और इनकम। तो डोली कहते हैं कि जो रेवेन्यू है वो फर्म का सेल है ना, या फर्म के सेल से जो उसको रिसीप्ट मिलती है या जो रिसीट उसको मिलती है या फिर जो इनकम मिलती है वो रेवेन्यू कहलाता है। द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड विद टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो तीन तरह की ये टाइप्स हैं, जैसे चार्ट भी छोटा सा दिया हुआ है। पहले रेवेन्यू, फिर उसके आगे तीन ब्रांचेज हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू का कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। जैसे रेवेन्यू का हमने पढ़ा, मीनिंग रेवेन्यू का है इनकम, है ना, या प्रोसीड्स या रिसीप्ट्स जो कि एक फर्म को या एक प्रोड्यूसर को उसके आउटपुट बेचने से मिलती है, वो हो गया रेवेन्यू। अब हमने ये देखना कि भाई टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू पे बात करेंगे। द इनकम अर्न्ड बाय ए सेलर और प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग द आउटपुट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू, है ना। वो वाली इनकम जो एक सेलर या एक प्रोड्यूसर को आप उसका आउटपुट बेचने से मिलती है, उस इनकम को हम रेवेन्यू कहते हैं। इनफैक्ट टोटल रेवेन्यू इज द मल्टीपल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, है ना। कि ये कहते हैं कि अगर असल में हम देखें तो टोटल रेवेन्यू जो है वो एक फर्म का आउटपुट और जो प्रेवेलिंग प्राइस है उसका मल्टीप्लाइकेशन है। मतलब कि हम जो टोटल आउटपुट फर्म ने बेचा है उसको प्रेवेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो टोटल आउटपुट ऑफ दैट फर्म और दैट वेरी प्रोड्यूसर। द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट वेयर द फर्म प्रोड्यूसेस और सेल्स। जो ये टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर है ये उस मार्केट पे डिपेंड करता है जिसमें कि वो वाली फर्म या वो वाला जो प्रोड्यूसर है वो उसके गुड्स को, उसकी सर्विसेज को सेल करता है। डिफरेंट टाइप्स के मार्केट होते हैं, कहीं पे प्रोड्यूसर को या फर्म को प्रॉफिट भी हो जाता है और कई बार उसको लॉस भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो बिहेवियर टोटल रेवेन्यू का रहता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल्स, रिसीप्ट्स और इनकम ऑफ ए फर्म अकॉर्डिंग टू डोले। ये डोले ने कहा कि टोटल रेवेन्यू है जो फर्म का, वो सारे सेल्स की जो सम है ना, रिसीप्ट्स है या उसकी इनकम है जो उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद मिलती है। टोटल रेवेन्यू में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल एंड एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो टोटल ये इसने लिखा है कि टोटल रेवेन्यू को हम ऐसे भी डिफाइंड कर सकते हैं कि प्लांट सेल को मल्टीप्लाई जब करेंगे सेलिंग प्राइस से तो हमारे पास जो है वो टोटल रेवेन्यू निकलता है। ये कहा क्लोवर एंड ड्यू ने। तो नीचे हम देख सकते हैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो लिखा है 10 TR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाइड बाई क्यू। हेयर TR स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू, तो AR स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू एंड क्यू फॉर क्वांटिटी।
कहने का मतलब कि जब हम एवरेज रेवेन्यू को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। हाँ, ये बात होगी टोटल रेवेन्यू की। अब बात कर लेते हैं हम एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलर बाय सेलिंग द पर यूनिट कमोडिटी। तो सिंपल बात है कि एवरेज रेवेन्यू वो वाली इनकम है जो कि एक सेलर को या एक फर्म को उसकी पर कमोडिटी बेचने से मिलता है, पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि उसको हर एक यूनिट उसके प्रोडक्ट की बेचने से जो इनकम आती है उसको एवरेज रेवेन्यू का नाम दिया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटपुट। तो इसको हम बड़े सिंपली ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, जैसे टोटल रेवेन्यू हमें पता होना चाहिए और उसको फिर टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो एवरेज रेवेन्यू होगा। द एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज दैट द प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट इज़ द सेम एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये जो स्टोनियर एंड हैग ने कहा कि एवरेज रेवेन्यू कर्व है, हमें ये बताती है कि जो प्राइस हैं आउटपुट के वो हर एक आउटपुट की लेवल पे जो है वो इक्वल रहते हैं। मतलब प्राइस जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये प्राइस कर्व भी कहलाती है कई बार। तो अब हम देखेंगे इसको थोड़ा इक्वेशन में। 10 TR 10 AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ पे AR है जो एवरेज रेवेन्यू जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। तो अब हम सीधे आएंगे मार्जिनल रेवेन्यू पे। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग इन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू वो वाला रेवेन्यू है या वो वाली इनकम है जो कि एक फर्म को या एक प्रोड्यूसर को उसकी एडिशनल यूनिट बेचने से हासिल होता है। एडिशनल यूनिट बेचने से जो इनकम मिलती है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर आर लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। फ्रेगिसन। तो फ्रेगिसन ने कहा कि भाई मार्जिनल यूनिट जो है ये टोटल रेवेन्यू में वो चेंज है जो कि एक फर्म को उसकी एक एडिशनल यूनिट बेचने से मिलता है। दस मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू, है ना। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू वो वाला एडिशन है कि जो टोटल रेवेन्यू में होता है बाई सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ द गुड, है ना। एक उस गुड की एक और यूनिट मिले, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो एडिशन होता है टोटल रेवेन्यू में, तो वो ऊपर वाला जो एडिशनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो इन एल्जेब्रिक टर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाई सेलिंग n यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इंस्टेड ऑफ n-1। तो नीचे हम इसकी इक्वेशन थोड़ा देखते हैं, हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है MR इज इक्वल टू चेंज इन TR डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू, है ना। मतलब MR स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, तो चेंज TR है जो टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड चेंज इन क्वांटिटी। तो नीचे फिर इसने लिखा है कि इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट्स इज 110। थोड़ा समझने की बात है, कहता है कि अगर टोटल रेवेन्यू है जो वो n यूनिट्स बेचने से एक फर्म को या एक प्रोड्यूसर को 110 है ना, 110 उसकी रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट टोटल रेवेन्यू है, एंड फ्रॉम n-n यूनिट्स इज इक्वल इज 100, और जो ये n-n वाली यूनिट्स थी इससे 100 मिला था, है ना, और अब की बार 110 है। तो इसको हम थोड़ा नीचे देख लेंगे ये सारा है क्या है। इन दैट केस MR nth हो गया, मतलब कि 9th यूनिट, nth यूनिट, मतलब कि n इज़ द स्पेशल नंबर फॉर
यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1। तो जैसे हमारी ऊपर की एग्जांपल में था, जो लिखा हुआ था कि पहले उसका था जो टोटल रेवेन्यू वो 100 था, तो जब उसने एडिशनल जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे तो 110 हो गया था। तो इस तरह यहाँ पे है TRN को हम लिखेंगे यहाँ पे 110। यहाँ पे 100 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाया। ये 110 है ना, पहले वाला जो है 100 आपको दिखाई दे रहा है, ये 110 है एक्चुअली। 110 माइनस 100, तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला वो निकला MRnth इज इक्वल टू 10। मतलब कि 110 को जब 100 को हम 110 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 10 ही बचेगा। और जो जो 10 है, ये 10 है, जो ये मार्जिनल रेवेन्यू है उस फर्म का या उस प्रोड्यूसर का। तो मार्जिनल रेवेन्यू इन मैथमेटिकल टर्म्स इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू टू चेंज इन द आउटपुट। तो मैथमेटिकल टर्म में मार्जिनल रेवेन्यू एक रेशियो है जो कि टोटल आउटपुट और टोटल रेवेन्यू के बीच है। अब हम इसकी टेबलियर रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम करूंगा टेबल को। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ ए टेबल। तो टेबल को हम थोड़ा और एक्सटेंड करके देख लेते हैं। टेबल को थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, तो देखो टेबल में आपको जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले है यूनिट्स, है ना, यानी क्वांटिटी। फिर उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि जिसको हम प्राइस भी कहते हैं। फिर है टोटल रेवेन्यू और फिर है मार्जिनल रेवेन्यू। देखो जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है आउटपुट की ना, एक फर्म का जो सेल है वो बढ़ रहा है। पहले वो 1 यूनिट बेच रही थी, उसका एवरेज रेवेन्यू 10 था और टोटल रेवेन्यू भी 10 है। सबसे पहले तो हम टोटल को ही देखेंगे, जो उसने सेंटर में दिया हुआ है TR, है ना। टोटल रेवेन्यू जो 10 है, तो जाहिर बात है कि एक ही यूनिट बिकी है तो एवरेज भी 10 ही होगा और मार्जिनल भी 10 ही रहेगा। तो जब ये आउटपुट की जो क्वांटिटी है ये बढ़ती रहेगी, तो साथ साथ में ये रेवेन्यू की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेंगी। जैसे कि जब इस फर्म ने 2 यूनिट बेचे हैं, तो पहले हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। तो जब 2 यूनिट बिके हैं तो टोटल रेवेन्यू 18 है, 18 आप देख सकते हैं। मतलब 18, इसको 1800 भी आप मान सकते हो, 18,000 भी मान सकते हो, कुछ भी माइंड में लेके चलें। यहाँ पे हम 100 की बात करें कि 1800, है ना। अब 1800 उस फर्म को मिला 2 यूनिट ऑफ दैट आउटपुट बेचने से। तो एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, 18 को हम सीधा डिवाइड करेंगे 2 से, तो 900 जो उसका है वो एवरेज रेवेन्यू है। और मार्जिनल है जो वो 8 है। मार्जिनल 8 क्यों है? मार्जिनल हमने ये गैप देखना है ना, कि पहले 1 यूनिट का जो टोटल था, ये भी टोटल में गैप है। 1 यूनिट जब फर्म की बिकी थी तो उसकी जो टोटल रेवेन्यू वो 10 था, और अब 2 यूनिट बिकी तो वो 18 हो गया है। तो यहाँ पे जो गैप है, जो डिफरेंस है वो 8 का है, तो इसलिए वहाँ पे 8 मार्जिनल रहेगा, है ना। मार्जिनल आपने सिंपली डिफरेंस को मानना है, टोटल में डिफरेंस देखना है। तो इन सिमिलर वे जब इस फर्म ने 3 यूनिट बेचे अपने प्रोडक्ट के, तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू को देखेंगे, है ना। हमने किसी और को नहीं देखना है, सबसे पहले हमने टोटल रेवेन्यू वाले कॉलम पे नज़र दौड़ानी है। जब 3 यूनिट बेचे फर्म ने तो टोटल रेवेन्यू 24 हो गया। अब हमने एवरेज कैसे निकालना है? एवरेज निकालना है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड, है ना। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे 24 है और टोटल क्वांटिटी जो सेल आउट हुई है वो 3 है। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे
तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू निकलेगा, तो जो यहाँ पे एग्जैक्ट 8 निकला है यानी 8, और जो मार्जिनल है दूसरी साइड राइट साइड में, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिफरेंस देखना है हमने टोटल में। तो 18 से 24 तक कितने का डिफरेंस है, 6 का है, तो इसलिए हमारा 6 मार्जिनल रहा। ये बात आपको याद रखनी कि सबसे पहले हमने टोटल रेवेन्यू को देखना है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट होंगी, उसके बाद एवरेज भी और मार्जिनल भी हो जाएगा। जब यही वाली फर्म अपनी 4 यूनिट बेच रही है तो सीधा हम टोटल रेवेन्यू पे आएंगे जो कि 28 है यहाँ पे, और 28 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, है ना, तो कितना हो गया, हमारा आंसर आया 7, यानी कि एवरेज रेवेन्यू हमारा 7 आ गया। और अब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि पहले से अब हमारा डिफरेंस कितना, पहले 24 था टोटल रेवेन्यू और अब 28 है, तो कहने का मतलब कि 4 का डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू में। तो इन सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट अलोंग द टेबल, है ना। जैसे हम लास्ट वाली देखो, आप देख सकते हो टेबल में कि जब वो फर्म जो इन क्वेश्चन है वो 10 यूनिट अपने आउटपुट की बेच रही है, तो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो फॉल होकर के फिर 10 पे आ गया है ना। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज रेवेन्यू हमारा 1 निकला, और अगर हम इसको यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू के एंगल से देखें तो ये -8, मतलब कि अब जो टोटल रेवेन्यू है उसमें डिक्रीज़ हुआ है, वो फॉल हुआ है टोटल रेवेन्यू, तभी मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में जा रहा है। ये थी मोटी मोटी बात। अब हम टेक्निकल बात इस टेबल के हवाले से करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू वो स्टार्टिंग में बढ़ा है, और जब इस फर्म ने 6 यूनिट बेची थी तो टोटल रेवेन्यू 30 था, है ना। उसके बाद टोटल रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हुआ है, जिसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू है जो वो नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे ये फार्मूले वगैरह भी आपको दिए हुए हैं, जैसे द फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एज अंडर। तो टोटल रेवेन्यू का हमें पता है कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी होता है, एवरेज रेवेन्यू का भी हमें पता है ना, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी है। तो मार्जिनल रेवेन्यू अभी हमने पढ़ा है ना, मार्जिनल रेवेन्यू अभी हम पढ़ करके आए कि रेशियो ऑफ चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, तो वो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब हम सीधे आएंगे नीचे, एक फिगर है नीचे दी हुई, है ना, सीधे फिगर की बात करेंगे। अब मतलब कॉस्ट, जो हमने रेवेन्यू कर्व्स को देखना है, नॉमेरिकली हमने पढ़ लिया रेवेन्यू, अब इसकी फिगर्स को देखेंगे। तो इन फिगर 1 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू have been explained. The unit of output have been shown on horizontal axis while revenue on vertical axis, है ना। ये नीचे वाली इस कर्व की बात हो रही है, आप देख सकते हो इस कर्व को, थोड़ा मैं जूम किए देता हूँ इसको। तो इसमें जो वाई वाली साइड है इसमें रेवेन्यू दिखाई जा रहे हैं, है ना, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू है, चाहे टोटल रेवेन्यू, चाहे एवरेज रेवेन्यू है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे आउटपुट दिखाया जाएगा। अब हम इस पहले सबसे हम थोड़ी ऊपर वाली कर्व की बात करेंगे जो टी आर है, तो थोड़ा ऊपर देखते हैं। इन फिगर 1 है ना, जो हमारा पैनल ए है, पैनल ए टोटल रेवेन्यू का इज स्लूपिंग अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट के, है ना। कहने का मतलब कि जो हमारी पैनल ए में जो हमारी ये वाली कर्व है, जिसको टी आर कर्व का नाम दिया है, ये स्टार्टिंग में रेज हो रही है, मतलब ऊपर जा रही है टिल पॉइंट के तक, है ना। पॉइंट के तक ये कर्व है जो ऊपर जा रही है। ऊपर जाते हुए हमें ये दिखा रही है कि भाई जैसे जैसे फर्म उसके सेल को बढ़ाती जा रही है, उसका रेवेन्यू, उसका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है साथ में, है ना। ये सब था पॉइंट के तक। तो उसके आगे क्या होता है फिर थोड़ा देख लेते हैं ऊपर। फ्रॉम पॉइंट के टू के कॉमा टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। आप भी देख सकते हो कि जो के से के कॉमा के बीच का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है,
ये कांस्टेंट सा है, मतलब बराबर है, बैलेंस में है। यहाँ पे ना तो टोटल रेवेन्यू बढ़ा है और ना टोटल रेवेन्यू कम हुआ है। जितना पहले था इस टाइम पीरियड के बीच में वो सेम ही रहा है। जैसे टेबल भी हमने पढ़ा था 30 और 30, 5 यूनिट जब फर्म बेच रही थी तब भी 30 था उसका टोटल रेवेन्यू, और जब 6 यूनिट बेचे थे उसने तब भी उसका टोटल रेवेन्यू 30 ही था। तो ये वाला जो स्टेज है ये कांस्टेंट टोटल रेवेन्यू का है ना। तो अब जो ये के कॉमा वाला जो पोर्शन है इसके आगे क्या है, तो इसके आगे है बट एट पॉइंट के टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम एंड बिगिंस टू फॉल। पॉइंट के पे ये मैक्सिमम है टोटल रेवेन्यू और उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो रहा है। इन सच अ सिचुएशन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। तो इस तरह की जो सिचुएशन है जब टोटल रेवेन्यू गिरता है तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑटोमेटिकली नेचुरली वो नेगेटिव हो जाता है। तो सिमिलरली इन फिगर 1 पैनल बी एवरेज रेवेन्यू कर्व्स एंड और स्लूपिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है अब नीचे वाले पैनल में, तो ए आर हमें एक कर्व दिखाई दे रही है जो डाउनवर्ड स्लूप कर रही है कॉन्स्टेंटली, है ना। ए आर एवरेज रेवेन्यू कर्व, इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू फॉल्स एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर सोल्ड। तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व नीचे जा रही है, नीचे जाते हुए ये बता रही है कि जैसे जैसे ये जो फर्म है उसका सेल बढ़ा रही है, उसके सेल के लेवल को बढ़ा रही है या उसका जो गुड है वो ज़्यादा बेच रही है, तो उसका एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूसली डिक्लेन हो रहा है ना। एवरेज रेवेन्यू उसका कहीं पे बढ़ा ही नहीं है, वो नीचे आ रहा है। तो इन फिगर 1b एम आर इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। अब नीचे वाले को देखो आप लास्ट में, तो यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन फिगर 1b एम आर इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विच स्लूप्स डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि नीचे एम आर कर्व दिख, जो 6 के पॉइंट जहाँ पे 6 लिखा हुआ है ऐसे नीचे आ रही है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये डाउनवर्ड फॉल कर रही है ना। इट सिग्निफाइज द फैक्ट दैट मार्जिनल रेवेन्यू विद द सेल ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। तो ये हमें ये बात बता रही है कि भाई जब जैसे जैसे भी ये फर्म उसके एडिशनल यूनिट को बेचती जाएगी उसका मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होता जाएगा, घटता जाएगा, जैसे कि एवरेज रेवेन्यू घटता जा रहा था। मोर एवर इट इज़ आल्सो क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट व्हेन बोथ ए आर एंड एम आर फॉलिंग एम आर इज़ लेस देन ए आर। तो बड़ी सिंपल बात है कि जब ये दोनों कर्व्स नीचे फॉल हो रही हैं डाउनवर्ड, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व से डाउन है ना, उससे ज़्यादा फॉल हो रही है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, जैसे फिगर के द्वारा भी हमें दिखाया गया कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज रिमाइन पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज रिमाइन पॉजिटिव। इट नेवर गोज टू ज़ीरो आर भी नेगेटिव। ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं, ये पॉजिटिव या ज़ीरो भी हो जाता है बट पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ये था हमारा आज के रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। उम्मीद है कि व्यूवर्स या स्टूडेंट्स ज़रूर इसको समझे होंगे। जो भी आपको डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरी इस वीडियो पे कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी डाउट्स क्या हैं, और अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम में मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो उम्मीद है कि सभी समझ चुके होंगे। ये था हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट।